Hello guys, welcome to my channel and many congratulations to all of you who have cleared SBI JA 2022 exam. So my best wishes to all of you who are going to join as a junior associate and State Bank of India. तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत के बाद कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो और उसे ज्वाइन करने जा रहे हो तो कितनी खुशी होती है अंदर से, क्योंकि यही टाइम था पिछले साल जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। और सबसे जो इंजॉयबल पार्ट था वो था हमारा ट्रेनिंग, जो कि 4 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक चला था। एंड यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय दैट ट्रेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो फिर से आप लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट माई ज्वाइनिंग एंड एलपीटी एक्सपीरियंस। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये है मेरा डीवी लेटर। एक्चुअली 1 ईयर हो चुका है और मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेल पर ही हमें डीवी भेज दिया गया था, जिसके कारण मुझे फ़िज़िकल की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने मेल वाला ही प्रिंट आउट करवा कर काम चला लिया। तो ये देख सकते हो मेरा डीवी मेल जो मुझे आया था मेल के थ्रू, और मेल पर पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो ले जाने हैं और क्या क्या मेडिकल टेस्ट करवा कर ले जाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा मेल, एंड आफ्टर मेल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे डीवी के टाइम, एट द टाइम ऑफ डीवी। और एक्चुअली डीवी के टाइम में ही हमारा एलपीटी भी हुआ था आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरा 4 जैन को था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ एंड एलपीटी भी सेम डे हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये मेडिकल टेस्ट के एक्चुअली यहाँ पे देखिए, हाँ ये एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे एट द टाइम ऑफ डीवी, वो यहाँ पे दिया गया है। सर्टिफिकेट ले जाने थे हमें, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ 10th एंड 12th ले जाने थे, और पैन कार्ड ले जाना था, साथ में आधार कार्ड, मार्कशीट पूरे 10th 12th एंड जितने भी ग्रेजुएशन के ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट ले जाने थे। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना था, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें ले जाना था, आइदर फ्रॉम 2 gazetted officer and 1 such officer and officer of the bank, in addition to a certificate from the headmaster, principal और स्कूल कॉलेज। हमें 2 गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले जाने थे और एक स्कूल या फिर जहाँ से आप लास्ट पढ़ाई किए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वहाँ के स्कूल या हेडमास्टर या प्रिंसिपल से वो सर्टिफिकेट ले जाना था। और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनको हैंडीकैप्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना था, जो कि इशू होना चाहिए सीएमओ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पे देखिए जिनका भी रिजर्व कैंडिडेट थे उनको अपना सर्टिफिकेट ले जाना था। और नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट था फॉर ओबीसी, वो फिजिकल ईयर 2021 से 22 का मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। यहाँ इसका मतलब वो हुआ कि जैसे कि अभी कोई ज्वाइनिंग जिनका डीवी है या फिर ज्वाइनिंग है और वो ओबीसी है, तो उनका रिसेंट वाला सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द 2022 से 2023 का जो रिसेंट वाला सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उनको चाहिए। और यहाँ पे EWS के लिए उनका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट और 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, एंड जो ऑफ़र लेटर आपको आता है फिज़िकल या फिर मेल पे, उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है वो ले जाना था। हाँ, तो ये देख सकते हैं ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जिसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया था और प्रिंट आउट करवा कर मैंने पहला तो मैं जहाँ से मेडिकल टेस्ट करवाई थी वो मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाया था, एंड दूसरा अपने ब्रांच मैनेजर। एक्चुअली मैं उस समय PNB में पोस्टेड थी एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर, तो मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से दूसरे सर्टिफिकेट पे साइन करवाया था, एंड थर्ड वन जो था मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाया था। तो फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर, सेकंड ब्रांच मैनेजर एंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज। तो 3 सर्टिफिकेट मुझे मिल गए थे। तो ये आप देख सकते हो, एक्चुअली ये आप फॉर्मेट जो है वो ईज़िली आप गूगल से निकाल सकते हो, और इसी टाइप का फॉर्मेट होगा वो।
तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे एट द टाइम ऑफ डीवी हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैंने बता दिया। अब ये देख लीजिए, ये मेडिकल टेस्ट के लिस्ट है जो हमें मेल पर आया था, एंड आप लोगों को भी मेल पर आया होगा। तो आप या तो आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर या फिर किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं, और आपको ये पूरा लिस्ट उनको दे देना है एक्चुअली, ताकि वो आपका एक एक करके जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट करके एक मेडिकल रिपोर्ट बना दे, और वो ड्यूली साइन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ड्यूली साइन होना चाहिए एमडी रैंक के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा। यहाँ लिखा है द रिपोर्ट शुड बी साइन बाय एटलीस्ट एमडी क्वालिफाइड अटेंडिंग पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हमारा जो डीवी था, मेरा डीवी 4 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में था, और मैंने अपना जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, जेरोक्स हो, मेडिकल टेस्ट हो, सब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो उस दिन डीवी के दिन ही हमारा एलपीटी भी हुआ था, साथ ही साथ डीवी हुआ, लंच हुआ, एंड देन आफ्टर दैट एलपीटी हुआ। और एलपीटी में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि जिनका जो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ का लैंग्वेज 10th में वो स्टडी नहीं किए, तो उनका एलपीटी हो रहा था। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, आई एम फ्रॉम झारखंड, और मैंने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया था। तो मुझे बंगाली जो था वो मेरा लैंग्वेज नहीं था 10th में, इसलिए मेरा एलपीटी हुआ था। तो एलपीटी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आपको वो लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को जो दिया गया था वो एक पैराग्राफ दिया था। उस समय जो ओमिक्रॉन वायरस था, कोरोना वायरस चल रहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उस पर एक पैराग्राफ दिया गया था हमें, और उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन दिया गया था। नीचे 5 to 10 क्वेश्चंस थे, और हमें उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे एक्चुअली। बंगाली जो होता है ऑलमोस्ट हिंदी के सिमिलर होता है, तो लिखना और पढ़ना तो मैं सीख ही गई थी अच्छे से, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप 10 to 15 डेज़ देते हैं लिखने और पढ़ने में, तो फिर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जो भी लैंग्वेज है, कम से कम आप 1 मंथ अगर देते हैं अच्छे से, तो तब तो आपका पूरा बेस्ट हो जाएगा वो लैंग्वेज। तो एलपीटी में एक्चुअली वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो जब पीएनबी में ज्वाइन की थी एज ए सिंगल विंडो ऑपरेटर, तब तो मेरा एलपीटी भी नहीं हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एलपीटी हुआ था। बस आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होना चाहिए उस लैंग्वेज के बारे में। तो ये रहा मेरा डीवी का और एलपीटी का एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट हमारा ज्वाइनिंग जो था वो 17 जनवरी को था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस वो एक्सटेंड हो गया आगे, और 21 फरवरी को हमारा ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग के दिन सेम था, हमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले गए थे ये डीवी के टाइम में, वही ले जाने थे। उस समय सिर्फ उतना डीपली चेक नहीं हुआ, बस हमारा डॉक्यूमेंट देखा गया। और ज्वाइनिंग के दिन जितने भी फॉर्म हो अदर देन दैट डॉक्यूमेंट, वहाँ पे फॉर्म प्रोवाइड किए गए, जैसे कि एनपीएस फॉर्म के लिए तो आपको ज्वाइनिंग के दिन एक कैंसल चेक ले जाना मस्ट है। ओके, तो आप कैंसल चेक ले जाना नहीं भूलिएगा, कैंसल चेक एनपीएस फॉर्म फिलअप करने के लिए। बाकी आप जो डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम में ले जा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आप ज्वाइनिंग के टाइम में भी ले जाइएगा। ओके, तो ये देख सकते हो पूरा ये मेरा मेल का स्क्रीनशॉट है जो मैंने ढूंढ कर अभी लिया है, और यहाँ देख सकते हो आप लोगों को तो मेल मिल ही गया होगा। तो आई होप ये आपको पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर तो मुझसे जितना हो सके मैंने पूरा वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर दिया है, और उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरीज़ है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जितना जो भी आपके क्वेरीज़ है, और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय।